जो हिंदू जागेगा वही जीवित रहेगा, वही जीतेगा, उसकी माँ बहन बचेगी। जो हिंदू सोया हुआ है उसी के साथ नरसंहार होगा। उन लोगों के लिए बस हम लोग एक काफिर हैं, बस हम लोग हिंदू हैं। उस समय जाति पूछकर तो हमारी गर्दन नहीं काटी जाती है। जो कन्हैया कुमार का किया गया तो उसे ये तो नहीं पूछा गया कि तुम किस जाति के हो। हिंदुओं को चाहिए कि एक यूनाइट होकर अपने लिए एक मजबूत मतलब आपस में मजबूती बना के रखें, ताकि कल के विषय में आने वाले के दौर में हमारा बांग्लादेश वाला हाल नहीं हो जाए। आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति है वो भविष्य में भारत की भी स्थिति हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं इनकम टैक्स चौराहा पे, जहां पे हम देख सकते हैं कि बजरंग दल द्वारा जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है जिस तरीके का जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। और साथ ही में यहाँ पर जो गिरफ्तारी हुई है इस्कॉन टेम्पल के पुजारी चिन्मया जी की, उसको लेकर के खासा जोर का प्रदर्शन है, आक्रोश दिख रहा है लोगों के बीच में। बिना वक्त गवाए हुए लोगों से बात करते हैं क्या है प्रतिक्रिया और क्यों उतरे है बजरंग दल सड़क पर। क्योंकि बजरंग दल जब सड़क पर उतरती है तो अपने आक्रोशित बयानों के लिए बजरंग दल जानी जाती है। तो किस तरीके का रवैया है बजरंग दल का, इस सभी बातों पर चलिए आइए बात करते हैं उनसे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बजरंग दल प्रदर्शन पर उतर चुका है। जी हाँ, है यहाँ पे बजरंग दल का प्रदर्शन हो रहा है। किस लिए है, क्या कंप्लीट क्या मुद्दा है, आइए सीधा बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या समस्या है। सर, किस लिए ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या समस्याएं क्या है? बांग्लादेश में इस्कॉन के जो महाराज हैं उनको चिन्मयानंद जी उनको बेवजह उठा कर ले गया है। हम आपसे पूछते हैं कि किसी भी मंदिर का पुजारी जो है, जो पूजा पाठ करते हैं, क्या ये पूजा पाठ करना कोई मतलब जुर्म है? उनको क्यों आप अरेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश प्रशासन की तरफ से? हाँ, तो उनको उन पर प्रेशर बनाइए। और दूसरी बात ये, उनको उनकी रिहाई के लिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हिंदुओं को वहाँ पर संरक्षण दीजिए। आप माइनॉरिटी हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, आप उन लोग को आप उन लोग को संरक्षण नहीं देते हैं माइनॉरिटी को, और कि केवल काट छाट आप करवा रहे हैं और फिर आप चिकना बात कर दे रहे हैं। यह सरकार को उस पर प्रेशर बनाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कलकत्ता में, खास करके वेस्ट बंगाल जैसे जगह में आए दिन सुनने मिलता है कि बांग्लादेशी आ रहे, घुसपैठी हो रहे हैं। झारखंड चुनाव में भी इसका मुद्दा उठा था, घुसपैठी बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, क्या कोई खास वजह? पूरे दुनिया में हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई या कोई भी हो, वो लोग खुद शिया सुन्नी में लड़ रहे हैं। वो दूसरे को क्या छोड़ेंगे? इस्लाम क्या ऐसा है भाई साहब, आपने जो क्वेश्चन किया कि बांग्लादेश में, मतलब बांग्लादेश और बंगाल, तो बंगाल का सिर्फ बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में ये लोग उपद्रव मचा रहे हैं। ये आए दिन हर दिन देखने को मिलता है। हिंदुओं को चाहिए कि एक यूनाइट होकर अपने लिए एक मजबूत मतलब आपस में मजबूती बना के रखें, ताकि कल के विषय में आने वाले के दौर में हमारा बांग्लादेश वाला हाल नहीं हो जाए। इसलिए हम हिंदू एक बन के रहें। हिंदू एक बन करके रहें। ये जो जिनके अरेस्ट हुआ है, इनका पूरा नाम बताइए। चिन्मयानंद जी महाराज हैं। कहाँ के? ये इस्कॉन के पुजारी है? जी, इस्कॉन के हैं वो। कितने साल से है वहाँ पे पुजारी? कितने साल से हैं देखिए, ये तो जानकारी नहीं है हमें। मतलब काफी समय से वहाँ पर? हाँ, काफी समय से वो बांग्लादेश का जो वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, ये वहाँ का कार्यभार यही देख रहे हैं। तो उठाने का कोई भी वजह सामने आ रहा है कि कुछ कारणों से या कोई आपराधिक जो धारा है उनके ऊपर लगा हो, क्या है? देखिए, ऐसा है कि उनके ऊपर ये विषय आया है कि उन्होंने देशद्रोह का ऐसा कुछ किया है। अच्छा, बांग्लादेश? हाँ, इस्कॉन का मैं बता दूं बांग्लादेश के विषय में कि जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि इस्कॉन ने काफ़ी वहाँ की जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको खाना खिलाना, अभी जो कुछ दिन पहले बाढ़ का जो विषय आया था उसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों को लंगर खिलाया। हाँ। बहुत से लोगों को वहाँ की प्रसादें खिला के वहाँ उन्होंने उनका मदद किया। तो उस जैसे संगठन के ऊपर, उनके ऐसे धार्मिक गुरु के ऊपर इस प्रकार का कार्रवाई निंदनीय का विषय। तो ये प्रदर्शन अभी आप क्या सरकार से मुहिम लगाने के लिए कह रहे हैं कि हाँ सरकार कोई कार्रवाई करे? जी, हमारा ये है कि सरकार को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सरकार को भी इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। और हिंदू जो आजकल अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं वो इस बात को समझें कि अगला जब हमारे ऊपर जब अटैक करेगा तो ये नहीं देखेगा कि आप किस जाति के,
वो बस एक चीज़ जानेगा कि आप हिंदू हैं और हिंदू आप हैं। उसके लिए कुछ नहीं रखते हैं, आप उसके लिए काफिर हैं। ठीक है। यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी हैं जो कि इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या है। मैम, क्या नज़रिया है आपका, बताइए। देखिए, आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति है वो भविष्य में भारत की भी स्थिति हो सकती है। जी मैम। इसलिए समय की यही मांग है कि सभी हिंदू भाई भाई, और देखिए योगी जी ने जो नारा दिया है बटोगे तो कटोगे, वो 100% सही नारा है। आप उस नारा का समर्थन करते हैं मैम? बिल्कुल समर्थन करते हैं, क्योंकि आज हम जो टुकड़ों में विभक्त हैं तो हमें काटना बहुत ही आसान है, लेकिन जब हम एकजुट हो जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और जहाँ तक सरकार से मांग उठाने की बात है तो सरकार को अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए वहाँ के हिंदुओं के प्रति। जो आज स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई है, उन पे जो भी सारे आरोप लगे हैं वे बेबुनियाद हैं, क्योंकि जैसा कि भैया ने बताया कुछ समय पहले जो बाढ़ की स्थिति थी या कोई भी वैसा आपदा वाली स्थिति आती है तो उस समय इस्कॉन मंदिर जो है वो आगे बढ़ चढ़कर कार्य करता है। उस समय वो नहीं देखता हिंदू है कि मुस्लिम, और मुस्लिम लोग के लिए हम लोग सिर्फ काफिर हैं। बस आपस में ही हम लोग क्षत्रिय वैश्य शूद्र या जैसा कि भैया ने कहा कि कोई दूसरा समुदाय अगर हमला करता है या दंगा भड़कता है तो लोग बस हिंदू देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कौन शूद्र है, कौन राजपूत है, कौन ब्राह्मण है। हाँ, क्या कहिएगा उन इस लोगों पर? के लिए बस हम लोग एक काफिर हैं, बस हम लोग हिंदू हैं। उस समय जाति पूछकर तो हमारी गर्दन नहीं काटी जाती है। जो कन्हैया कुमार का किया गया तो उसे ये तो नहीं पूछा गया कि तुम किस जाति के हो। उन लोगों के लिए बस हम लोग काफिर हैं, इससे बढ़ के कुछ नहीं। मैम, आपको क्या लगता है ये जो प्रदर्शन कर रही हैं आप, असर पड़ेगा इसका? सरकार कार्रवाई करेगी या सरकार बांग्लादेशी सरकार से पूछताछ करेगी, क्या लग रहा है? करना तो चाहिए उनको कि भाई क्यों कर रही है, लेकिन अब क्या कहा जाए, हम लोग तो सिर्फ कर ही रहे हैं उन लोग को। कुछ बताना चाहेंगे आप स्वामी जी के बारे में, जो पुजारी है जिनकी गिरफ्तारी हुआ है उनके बारे में क्या? ये गलत हुआ है, बस ये जरूर कहेंगे हम, ये गलत हुआ है उनके लिए, क्योंकि वो गलत नहीं कर रहे थे। गलत हुआ उनके लिए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। प्रदर्शन का जो भीड़ है वो तादाद बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ काफ़ी संख्या में बजरंग दल के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहिएगा, क्या है पूरा मामला, बताइए। ये मामला आप नहीं जानते हैं तो फिर हाँ। माइक उठाने लायक आप नहीं है। मामला ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बांग्लादेश से भगाया जा रहा है। मामला ये है, ये ऐसा मामला है जो बच्चा को जानकारी होना चाहिए, मीडिया वालों को भी जानकारी होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से लेकर किसान को जानकारी होना चाहिए, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से होकर के वकील को जानकारी होना चाहिए, आम आदमी के बच्चा को जानकारी होना चाहिए। अगर आप नहीं जानिएगा तो अपने उसके सर, अधिकार का बात आपके नहीं कर तरफ से पाइएगा। सुनने के लिए आए हैं, मामला क्या है? आप अपने तरफ से प्रदर्शन करने आप आए हैं? प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, लोगों को बताने आए हैं। तुमको जागरूकता कश्मीर फैलाने में आए काटा हैं। गया, तुम पैसा वहाँ भी कमा लिए, रेंज रोवर से घूमते थे, BMW से घूमते थे, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिए। तुम्हारा ज्ञान का चर्चा पूरा देश नहीं विदेशों में होता था, फिर भी काटा गया। तुम्हारे माँ और बहनों को बलात्कार किया गया, तुम्हारे सामने किया गया, क्यों किया गया? बताने आए हैं, समझाने आए, अभी से नहीं, जब से हम होश संभाले तब से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए और भी लोगों से कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप के तरह जियो, शिवाजी की तरह जियो, बंदा बहादुर की तरफ जियो, गुरु गोविंद सिंह की तरफ क्या जियो। बदलाव देखना चाहते हैं आप इसमें? बदलाव देखना चाहते हैं कि बांग्लादेश का फिर से 2 टुकड़ा हो, एक हिंदू राष्ट्र बने। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़ा किया था, उस प्रकार से नरेंद्र मोदी से चाहते हैं कि 2 टुकड़ा करे। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप जंग की बात कर रहे हैं। क्यों? जंग तो होना ही है। आप इनको जब अरेस्ट कर रहे हैं तो जंग तो होना ही चाहिए, जंग तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ऐसे भी कहा गया है कि हिंसा परमो धर्म धर्म सत्यदेवता, धर्म के लिए हिंसा हमें कृष्ण भगवान ने ये किया। कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, और हम बोलेंगे कि धर्म के लिए जंग करो, धर्म के लिए युद्ध करो, तो बोलिएगा हंस करके धर्म के लिए जंग करने के लिए स्वीकार है। अरे तो फिर आप कृष्ण भगवान को नहीं मानिए, अब चले जाइए मंगल ग्रह पर रहिए, या फिर कहिए कि हम ईसाई हैं। आप लोग अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है इसका कुछ असर पड़ने जा रहा है कि नहीं पड़ने जा रहा है? अगर एक व्यक्ति पर भी असर पड़ेगा तो फिर वो देश के मानचित्र बदल देगा। विवेकानंद भी एक ही आपका थे, क्या कहना है, बोलिए। और विवेकानंद भी एक ही थे, बंदा बहादुर भी एक ही थे, गुरु गोविंद सिंह भी एक ही थे। अगर गुरु गोविंद सिंह नहीं होते, बंदा बहादुर नहीं होते, महाराणा प्रताप नहीं होते, तो हम आज हिंदू नहीं होते। तो एक व्यक्ति भी कभी अगर मन का ये चेंज हो गया, हृदय चेंज हो गया,
तो वो बहुत कुछ निर्माण कर आप सकता है। जनता के जागरूकता के लिए आप सड़क पर जनता को उतरे। जागरूक करने सिर्फ नहीं, लड़ने के लिए सिखा रहे हैं महाराज। हिंदू सिर्फ खाना खाने पर ध्यान देता है, हिंदू सिर्फ मनोरंजन के साधन ढूंढता है, हिंदू पैसा कमाना चाहता है, संपत्ति बनाना चाहता है, लेकिन जो मुख्य संपत्ति है देश राष्ट्र, उसकी रक्षा करने। आप 5 कट्ठा खरीद लिए, जो हजारों नहीं लाखों एकड़ आपका जो भूमि है वो कब्जा होने वाला आने वाला साल 20 साल में, तो वो आपके 5 कट्ठा जमीन 20 साल के बाद रहेगा। संकीर्ण सोच को बड़ा करिए। 5 कट्ठा बना रहे हैं, लेकिन आपको लाखों एकड़ जमीन आने वाला 20 से 25 साल में कब्जा हो जाएगा। तभी 5 कट्ठा जमीन आपका नहीं रह पाएगा, नहीं आपका माँ बहन की इज्जत रह पाएगा, जैसे कश्मीर में हुआ। ये तो साक्षात दिख रहा है ना। 90 का बात है, 91 का बात है, 71 का बात है, सब कुछ दिख रहा है। फिर भी अगर नहीं दिख रहा है तो 20 साल के बाद जब आप थोड़ा सा बुढ़ा होंगे और आपके बाल बच्चा जब तड़पेंगे, तरसेंगे और सोचते होंगे कि हमारा पूर्वज ही अगर लड़ता तो आज हमारे ये स्थिति नहीं होती। ये समस्या है। क्या कहना चाहिएगा भैया? इनका कहना है कि हाँ, जंग का समय आ चुका है, अब समय है कि हाँ, हिंदुओं को जागना चाहिए, एक होना चाहिए। क्या कहना है आपके भाई का? कुछ हिंदू सोए हुए हैं, जैसे कुंभकर्ण तो जब युद्ध हुआ था, जब रावण ने अपने भाई को बोला था कि युद्ध में शामिल हो, तो कुंभकर्ण भी उठ गए थे युद्ध के लिए। लेकिन यहाँ के हिंदू है कि अभी तक सोए हुए हैं। यही राजनीतिक मुद्दा को लेकर के बांग्लादेशी लोग हिंदू को वहाँ से भगाने का प्रयास किया, ये राजनीतिक हुआ है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि सरकार के आड़ में, कि सरकार को बदलो, सरकार के आड़ में हिंदू को बांग्लादेश से भगाने का यही बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है कि सारे हिंदू को बांग्लादेश से भगाकर भारत में भेजा जाए, ताकि हिंदू का भी देखिए इसमें कितना नरसंहार हुआ। महिला को, बच्ची को, हमारे पुरुष को मार मार कर रोड पर टांग दिया गया। लेकिन हमारे भारत के लोग, कुछ राजनीतिक के मुद्दे के लोग हैं, वो चुप हैं, इस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। सिर्फ आवाज उठा दे क्या, सिर्फ उनको वोट बैंक से मतलब है और उनको धन से मतलब है, धर्म से कुछ मतलब नहीं उन लोग का। अभी देखिए धर्म परिवर्तन से लेकर जिहाद भी हो रहा है, उस पर सारे नेता लोग, जितने भी पार्टी के नेता सब चुप है, उससे बात क्यों नहीं उठा रहा है? उनको मेन मुद्दा ये उठाना चाहिए। गिरफ्तारी हुआ है चिन्मया जी का, जो गिरफ्तारी हुआ है, इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या है, क्या प्रतिक्रिया? इनके साथ ये सच्चाई के प्रतीक है, ये आवाज उठाएं कि हमारे हिंदू के साथ नरसंहार हुआ, अस्कोन मंदिर भी तोड़ दिया गया, जो हमारे कृष्ण जी का मंदिर था, उससे भी सरकार चुप है, अरेस्टिंग हो गया। यहाँ ओवैसी से लेकर दिल्ली का जो मेन जामा मस्जिद का जो मौलवी है, वो क्या खुलेआम बोला है कि हम आप इधर जो अभी मस्जिद का जो बात हुआ था कि हरिनाथ मंदिर के जो अभी वहाँ पे बात हो रही है, उनसे क्या बोला कि 5 लोगों से पूरा दिल्ली घेराव करेंगे, हम दिल्ली घेराव करेंगे। वहाँ पे हो सकता है पाकिस्तान के युवाओं को हम बुलाकर यहाँ पे, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे अभी अफगानिस्तान में, उसी तरह यहाँ पे उसी तरह हम करेंगे, उसी तरह हुदंगो करेंगे। फिर भी यहाँ की सरकार चुप है। ऐसे भारत में रहने का है लोग को भारत से भगाना चाहिए। ऐसे मौलवी को जो भड़का रहा है, यहाँ के मुस्लिम के युवाओं को भड़का रहा है कि हम युवाओं को एक बार आवाज उठा देंगे तो नरसंहार करवा देंगे, तो तुम नरसंहार करवाओ। यहाँ भी हम लोग भी तैयार हैं। जो हिंदू जागेगा वही जीवित रहेगा, वही जीतेगा, उसकी माँ बहन बचेगी। जो हिंदू सोया हुआ है उसी के साथ नरसंहार होगा। हम यही कहना चाहेंगे कि हिंदू अभी भी मौका है, जागो, अपने धर्म को, अपनी माता बहन को बचाओ, अपने देश को बचाओ। अगर तुम सोए रहोगे तो कभी ना देश बचेगा ना धर्म बचेगा। श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि आपने सुना, काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो कहां तक वाजिब है, और बांग्लादेश में जो हिंदुओं को लेकर के जो अत्याचार हो रहा है, इस पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार खामोश क्यों है, सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं ले रही है जब अंत पार हो जाएगा। और साथ ही में उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू अब नहीं जागेगा तो कब जागेगा। हालांकि ये जो वाक्य सब निकल कर आ रहा है, जो बयान सब निकल कर आ रहा है, ये थोड़ा सा कड़ा ज़रूर है, पर क्या सरकार इस पर किस तरीके की कार्रवाई करती है और क्या मुहिम निकल कर आती है, या कितना बड़ा ये आंदोलन अपने रूप में परिवर्तन लाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।